वेलकम बैक टू माई क्लास स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 4 एंड द चैप्टर नेम इज़ अ लिटिल फिश स्टोरी। आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा अच्छे से समझेंगे हिंदी में। इस चैप्टर को हम लोग रीडिंग भी करेंगे अच्छे से और इस चैप्टर को हम लोग समझेंगे भी। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अ लिटिल फिश स्टोरी। There are a great many million fish in the seas, but this story is about just one of them, and a very small one at that. Now this little fish had everything in the seas to make him contented, but he was not happy. You'll laugh when I tell you why he was not. He was unhappy because he was so very small. It is very hard to be such a little mite of a fish, he would say over and over again. If I were only larger, how much happier I could be. And he said it so many times that I think he believed it. One day he was swimming along the rest of his school and thinking no doubt how much more the larger fish had to be thankful for then, when suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net. There was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight, and just as its hull was bang. जैसे कि आप लोग जानते हैं, समुद्र में मिलियन मछलियाँ रहती, बहुत सारी मछलियाँ रहती हैं, और ये स्टोरी उन मछलियों में से किसी एक मछली के बारे में है, और उस पर वो सबसे छोटी मछली है। उस छोटी मछली के आसपास उसको सेटिस्फाई करने के लिए समुद्र में सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थी। अब ये छोटी सी मछली कह रही है कि अगर मैं आपको बताऊंगी कि मैं खुश नहीं हूँ तो आप हंसोगे। मछली बहुत छोटी है, इसलिए वो बहुत ही सैड रहती है। अभी मैंने आप लोग को बताया है कि बहुत सारी मिलियंस मछलियाँ रहती हैं। उन मिलियंस मछलियों में किसी एक मछली की कहानी है ये, और उसके आसपास सब कुछ होने के बाद भी वो खुश नहीं है। वो इसलिए खुश नहीं है क्योंकि वो हाइट में बहुत छोटी है वो मछली, इसलिए वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं रहती है। मछली अपने बारे में सोचती है कि अगर मैं लार्ज होती, अगर मैं बड़ी होती तो मैं कितना खुश रहती। एक दिन वो अपने स्कूल के बच्चों के साथ स्विमिंग करते वक्त ये सोच रही थी कि अगर वो बड़ी फ़िश रहती तो वो कितना सारा थैंकफुल रहती गॉड की। तो सडनली क्या होता है, बिना किसी वार्निंग के एक नेट आता है, एक जाल आता है नाव से, और जितनी बड़ी मछलियाँ रहती है सारी बड़ी मछलियाँ फंस जाती है उस जाल के अंदर। सारी मछलियाँ छटपटाने लगती है और उस बड़ी मछलियों के साथ कुछ छोटी मछलियाँ भी फंस जाती है उस जाल के अंदर, और सारी मछलियाँ छटपटाने लगती है और धीरे धीरे वाटर के अंदर से वो नेट निकलता है और मछलियों को सनलाइट दिखता है, और वो नेट धीरे धीरे निकलता है वाटर के अंदर से। तब वो छोटी मछली बहुत ही अच्छा फील करती है और समुद्र के अंदर जाके इधर उधर सारे जगह तैरने लग जाती है और बहुत ही रेस्टफुली अपना लाइफ बिताती है। तब उसको पता चलता है कि हम जैसे हैं वैसे ही हमें रहना चाहिए, हमको गॉड ने जैसे बनाया वैसे ही रहना चाहिए और हमेशा हमें खुश रहना चाहिए। इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलता है कि हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए, कभी भी हमें बुराई नहीं करना चाहिए कि हम छोटे हैं मोटे हैं, जैसे भी है हमेशा हम लोगों को हैप्पी रहना चाहिए। देखो इस छोटी सी मछली लास्ट में हैप्पी हो जाती है और वो कभी नहीं कहती है फिर दोबारा कि वो छोटी है, और वो बहुत ही खुश रहती है। और जितनी सारी मछलियाँ उसे जानती थी वो सारी मछलियों से छोटी मछली ने कभी भी उसे नहीं सुना कि वो छोटी है। सारी मछलियाँ, उसकी सारी फ्रेंड्स उसको कभी भी छोटी मछलियाँ नहीं कहती है और वो बहुत हैप्पी हो जाती है। एट लास्ट स्टूडेंट्स, हम इस पेज का रीडिंग कर दे रहे हैं अब। Emptied into the boat, the smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool, clear water. How good it felt! He swam here and there and everywhere, and some of the fish who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish.